देखिए, इस तरह के सामंती व्यवहारों की बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है, इटावा के बकेवर का वो मामला है, जो मामला सामने आया है कि संत कुमार और मणि मणि कांत यादव की जो बात है, ये बहुत ही अव्यावहारिक है। और उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, ये सब जानना चाह रहा है और सरकार से जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो संविधान के आर्टिकल जो 14 है, जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो सभी को एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है और इस देश में सबको एक समान अधिकार है किसी भी धर्म का उपासना करने के, उसके मानने के, उसके प्रवचन करने के। लेकिन इस तरह के लोगों को, सरकार को इस तरह के लोगों के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के सामंती व्यवहारों का योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वयं पोषण करती है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ऐसे व्यवहारों का वो पोषण करती है। मैं उन लोगों से जानना चाह रहा हूँ, लोग जानना चाह रहे हैं कि आपको किसने ये अधिकार दिया कि भागवत की कथा क्या सिर्फ एक विशेष जाति के लोग ही करेंगे? क्या भागवत की कथा पीडीए समाज के लोग नहीं कर सकते? उनको अधिकार नहीं है भगवान को मानने का? इस तरह के मामले पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। साफ साफ शब्दों में यह है कि ठाकुर बिरादरी के लोगों ने दलितों को घोड़ी चढ़ने से और उनके बारात चढ़ने से रोका, उन्हें डीजे बजाने से रोका। समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार से और देश की सरकार से कि क्या इस देश में अब दलितों को अपने रिवाजों को मानने का अधिकार, का पालन करने का, अपने रस्में अदा करने का हक नहीं है? ये उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था से लेकर के, पुलिस व्यवस्था से लेकर के, खनन से लेकर के हर जगह उनका वर्चस्व है और वो दलितों पिछड़ों को उनके हक का अनुपालन भी करने देना नहीं चाहते? तो ये तो मुख्यमंत्री के सवाल हैं कि आप अपने स्वजाति गुंडों का मन इतना क्यों बढ़ा रखा है आपने? क्यों पीडीए समाज को संविधान के जो मूलभूत, जो उनका मौलिक अधिकार है, उनसे क्या दूर रखना चाह रहे हैं आप? हाँ, ठीक बात है। ये तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और हम लोग लगातार ये कहते आए हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि जाति कोई मुद्दा नहीं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कौन लोग चाहते हैं कि उनकी जाति श्रेष्ठता बनी रहे? वो कौन लोग हैं? वो कौन कायर लोग हैं? कौन अमानवीय लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ कथा का अधिकार उन्हीं को रहे, सिर्फ मंदिर में पूजा करने का अधिकार उन्हीं को रहे, सिर्फ विश्वविद्यालयों में वीसी बनने का अधिकार उन्हीं को रहे? ये तो सवाल है ना। तो इस देश में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जाति विशेष के लोग जो शासन में और जो सरकारों में सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठता के पदों पर हम, वो चाहते हैं कि 90% बहुजन सिर्फ इस देश में मजदूर बन के रहे। लेकिन पीडीए की अवधारणा उसी के खिलाफ है। अब 90% तबका अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हक लेकर रहेगा।